कफलक ऋषि ने जो तप किया, साधुता बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बार जोरदार करतल ध्वनि देकर साधुता। कफलक ऋषि ने जो तप किया, कफलक ऋषि ने जो साधना करी, जो तप साधना करी, जो साधना, कफलक ऋषि शिव प्रकट हो, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर प्रकट, शिव प्रकट हो, भगवान शंकर प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए। पूछा मेरे तप करने का कारण क्या है, क्यों किया गया? कफलक बाबा से भगवान शिव पूछ रहे हैं, कफलक ऋषि से भगवान शंकर पूछ रहे हैं, भगवान शिव पूछे, भगवान शंकर पूछे क्या कारण? कहा केवल कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर के लिए मुझे मैंने आपको प्रकट करना है। कुछ प्रश्न। क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न? कहा बाबा इस प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है कि संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है वो अपना कर्म करता है और कर्म करने के बाद जब वो प्राण त्याग कर, प्राण छोड़कर जब वो जाता है, कहते हैं 94 तरह के नरक मिलते हैं जिनको वो भोगता हुआ जाता है। कोई एक नरक में नहीं पड़ता, 94 तरह के नरकों को वो भोगता भोगता जा रहा है। संसार के मानव को एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसके लिए वो क्या करे? शंभु शंभु, उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसके लिए वो क्या करे? शास्त्र कहता है कि वो 94 नरक को भोगता है। शास्त्र कहता है कि वो 94 नरकों को भोग रहा होता है, 94 तरह के नरक भोग रहा होता है। वो मनुष्य, वो जीव जब प्राण छोड़कर जाए, प्राण छूटे जब वो प्राण छोड़कर जाए तो उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, क्या करा जाए? भगवान ओघड़दानी मुस्कुराए और मुस्कुराकर उन्होंने उत्तर दिया। हमने एक बात पहले भी कहा था कि कोई प्रश्न हो जिंदगी का, कोई प्रश्न हो, उसका उत्तर हमेशा मुस्कुरा के ही देना चाहिए। दुनिया की आधी चिंता का हल है आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे की प्रसन्नता। जीव जब प्राण छोड़ता है 94 तरह के नरकों को भोगता है और 94 तरह के नरक को भोगने के बाद फिर जीव 94 तरह के नरक को भोगने के बाद में फिर वो जीव जाता है। उस जीव को 94 तरह के नरक भोगना ही नहीं पड़े, उसके लिए क्या करें? क्या करें उसके लिए कि उसको 94 तरह के नरक ही ना भोगना पड़े? शिव जी ने कहा कि कफलक जी, उसका एक साधन है, नाम जप, केवल नाम जप। चाहे तुम राम नाम जप लो, चाहे तुम कृष्ण नाम जप लो, चाहे तुम शिव नाम जप लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर यदि नरक से छूटना है, नरक से यदि छूटना है तो भगवान के मंत्र जाप करना ही पड़ेगा। अब कई लोगों ने भेद बता दिया कि स्त्रियां
ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकती, उनको नमः शिवाय बोलना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि नमः शिवाय बोलना चाहिए, कोई कहे ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, कोई कहे ये बोलना चाहिए, कोई कहे पुरुष को ये बोलना चाहिए, कोई कहे ये बोलना चाहिए, कोई कहे वो बोलना चाहिए। सब अलग अलग तरह का बताए कि ये करो वो करो। शिव महापुराण सीधा सीधा कह दी, कुछ ना करो, अगर तुमसे ना बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सीधा सर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कफलक ऋषि से कहा कि जाकर केवल मंत्र जाप करे, नाम जाप करे, नाम साधना करे, नाम आराधना करे। जब मंत्र का जाप करोगे, नाम जाप करोगे, नाम स्मरण करोगे, नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे, नाम जप करोगे तो नरक नहीं, सारे नरक कोई नरक नहीं भोगना पड़ेगा। नरकों से मुक्त हो जाएगा, नरक से मुक्त हो जाएगा, नरकों से मुक्त हो जाएगा। नाम जपने को करो, करो नाम जप। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। कफलक ऋषि ने नरकों के कथन को कहा, और वो नरकों के कथन कर कफलक ऋषि नरकों के कथन को कहते हैं। मंत्र जाप, नाम जाप की महत्वता बताई गई कि नाम जाप करने पर, मंत्र जाप करने पर, नाम जप करने पर सारे नरकों से छूटा जा सकता है, सारे नरकों से जाया जा सकता है, मुक्त हुआ जा सकता है। फिर कहा कि मेरा एक प्रश्न और है। क्या? तो कहा मेरा दूसरा प्रश्न, मेरा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कि हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, इधर आओ, इधर इधर आओ, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु से हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की इस प्रपंच से कैसे छूटे, कैसे छूटे? जन्म मरण के प्रपंच से हम छूटे तो छूटे कैसे, कैसे छूट सकते? जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का जो प्रपंच है, इससे हम छूटे तो छूटे कैसे, क्या कर सकते? कहा शिव कह रहे हैं जिस मनुष्य को जन्म और मृत्यु के जो चक्र है